नाम यास्मीन है और मैं केकेएम की टीम में खेलती हूँ। मैंने अपना स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था सेकंड क्लास में और मैंने फुटबॉल ज्वाइन किया था थर्ड क्लास में मतलब सेकंड के लास्ट में ही आके। और अमर भैया हमारी प्रैक्टिस कराते थे। पहले हमारे पास फुटबॉल मार्कर कोन्स ये सब नहीं था, तो हम मार्कर्स की जगह बॉटल्स का यूज़ करते थे। और अगर हमें गोल बनाना होता या फिर हम अपने जूते रख लेते थे या फिर बैग। और फिर थोड़े दिनों बाद भैया ने हमें फुटबॉल ला के दी थी, फिर उससे हम खेलते थे। तो पहले हमें इतना खेलना नहीं आता था, तो हम बस बॉल उड़ाते रहते थे। तो बॉल बाउंड्री के पार जाके जंगल के अंदर चली जाती थी, तो हमें लानी पड़ती थी। कभी कभार वो हवा निकल जाती थी तो उसकी तो हमें हवा भरवानी पड़ती थी, और कभी कभार तो वो पूरी फुस्सी हो जाती थी। इस वजह से कभी कभार हमें बॉल नहीं मिल पाती थी प्रैक्टिस के लिए। तो हम सिर्फ अपनी मार्कर्स या फिर बॉटल्स रख के भैया की बताई हुई ड्रिल्स करते थे। फिर कुछ दिनों बाद हम केकेएम लीग में गए थे, जहाँ पे हमारा मैच सुबोध सर की टीम से हुआ था और उसमें हम जीत गए थे। हम फाइनल तक पहुँचे थे, फाइनल में हम जीत गए थे, हम फर्स्ट पोजीशन पर आए थे। फिर क्या कहते हैं, हमारे स्कूल में अनादि भैया थे हमारे क्लास टीचर। उन्होंने ईशान भैया को एक बार हमारी क्लास के पास लेके आए थे, तो उन्होंने बताया था बताया था ना कि बत्रा पार्क में कोच हैं, वो प्रैक्टिस कराते हैं फुटबॉल की। तो भैया ने बोला था हम लोग को जाना चाहिए, तो हम लोग गए भी थे। उधर भी थोड़े लड़कियां थी प्रैक्टिस करती थी, तो उधर बहुत कम बच्चे गए हमारी टीम से। और जैसे जैसे क्लास बढ़ती गई वैसे वैसे बच्चे भी कम होते गए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत नए बच्चे आते थे। तो फिर जैसे ही मैं सिक्स्थ में गई तो स्कूल चेंज हुआ था, और फिफ्थ में मैंने पहले एक एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक स्कूल के लिए। तो फिफ्थ सिक्स्थ में उसका रिजल्ट आया कि हम पास हो गए, मैं और मेरी एक क्लासमेट। तो वो बहुत ही काफ़ी दूर था मेरे घर से, इसीलिए इसीलिए क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। इसी वजह से मैंने केकेएम में जाना छोड़ दिया, प्रैक्टिस जाना छोड़ दिया। फिर भैया भैया ने आते थे घर पे, बोलते थे तुम्हारा खेलने का मन है, तो फिर काफ़ी बार आए भी। फिर लास्ट में मैंने बोला हाँ मन है, तो हमारी प्रैक्टिस फिर पुष्प विहार में होती थी। तो भैया ने बोला तुम्हारे स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है, तो तुम आ सकते हो। तो मैं बस से आती थी, पुष्प विहार उतर के फिर वहाँ चेंज करके फिर प्रैक्टिस करती थी। तो हमने अभी लॉकडाउन के बाद हमने ग्राउंड बनाया है हमारी कम्युनिटी में ही, तो उसमें ही अभी प्रैक्टिस करते हैं हम। और एक पिच भी बनाया है वॉलीबॉल खेलने के लिए, मतलब ऐसे ही वार्म अप वगैरह करने के लिए। और हमारा एक क्लब रूम भी है जिसमें हम अपनी जर्सी स्टॉक स्टेशनरीज वगैरह रखते हैं। तो कल यानी कि 25 दिसंबर 2020 को हमारे क्लब रूम को 1 साल हो जाएगा। बस थैंक यू।